अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हिकमा प्रोडक्शन की जानिब से मैं आप सबको मैजिक क्लिनिक की 5वीं किस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज जिस टॉपिक को मौजू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जादू, नज़र बद और दीगर रूहानी अमराद का शरई इलाज क्या है और उसके तरीक़ेकार क्या हैं। सबसे पहले ये बात याद रहे कि लोग जादू इलाज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत के ज़रिए इलाज करने वाले लोग मैसर नहीं हैं, बहुत कम हैं। आप रिसर्च करें या इसी तरह विज़िट करें, पूछें तो चंद एक लोग हैं जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए लोगों का जादुई इलाज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें इलाज के सिलसिले में एक तो मसनून चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता और साथ अखलाक की कोई पासदारी नहीं होती, अखलाकी मामलात की। इसके साथ साथ किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया जाता। इस महकमे को और इस डिपार्टमेंट को लोगों ने प्रोफेशनल बना लिया है। तो इसके इलाज के मुख्तलिफ 20 तरीक़े हैं, लेकिन एक बात इलाज से पहले याद रखें। एक मक़ूला है, मुहावरा है, अल-वक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। बस औक़ात हम इलाज करने चलते हैं, इलाज के लिए अपने आप को तैयार करते लेकिन परहेज़ नहीं करते। परहेज़ क्या है? आदमी शरीयत की पासदारी करे और अल्लाह और उसके रसूल के अवामर नवाही उसका ख्याल करे। मुख्तसरन जादू के जो इलाज के तरीक़े हैं उसमें से एक तरीक़ा यह है कि आदमी कलवंजी उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे। कलवंजी के ज़रिए जादू का इलाज, जैसा कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कलवंजी मौत के सिवा हर मर्द के लिए बाइस शिफा है। तो आदमी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझते हुए कलवंजी का आयल और इसी तरह कलवंजी वैसे भी खा सकता है और पी भी सकता है, दूध में और दीगर चीज़ों में, पानी में। एक तो चीज़ ये है। दूसरा इलाज का तरीका ये है कि आप शहद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मरीज़ सुबह मुँह नहार हस्बे इस्तिताअत, हस्बे तबीयत 2-3 चम्मच वो शहद के इस्तेमाल करें। शहद पेट की बीमारियों के लिए भी और जादुई अमराद के लिए भी शिफा का ज़रिया है। हाँ, उसके ऊपर ये कर लें कि जिस वक्त आपने शहद इस्तेमाल करना है, शहद के ऊपर दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा और इसी तरह आयात सेहर, चारे कुल और इसी तरह दीगर जो मसनून वज़ाइफ हैं वो आप पढ़ लें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। और तीसरा तरीका ये है कि अजवा खजूरों के ज़रिए जादू का इलाज। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह मुँह नहार 7 अजवा खजूरें इस्तेमाल करता है उसको रात होने तक उस दिन कोई जहर जादू असर नहीं कर सकता। कितनी बड़ी हदीस है और कितनी बड़ी रहनुमाई है, लेकिन हमारा ईमान यकीन नहीं होता। शहद इस्तेमाल करते वक्त भी और इसी तरह अजवा खजूरें हैं या इसी तरह कलवंजी है, कोशिश करें ये खालिश चीज़ें में मिल जाए। इसी तरह चौथा इलाज का तरीका ये है, सींगी के ज़रिए आप जादू का इलाज कर सकते हैं। मसलन किसी भी हिस्से में जादू है, आपको दर्द है, दर्द शकीका है, सींगी लगवा लें, हिजामा जिसे कहते हैं। लेकिन उस आदमी से जो हिजामे का माहिर हो, उसका एक तजर्बा हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीज़ों में है, शहद पिलाने में, सींगी लगवाने में और आग से दागने में। मगर मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ, ये हदीस। उसके बाद 5वां जादुई अमराद का तरीका ये है कि आदमी बेरी के 7 पत्ते ले ले, 7 ताज़ा पत्ते ले और उनके ऊपर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा का आखिरी रुकू
और इसी तरह आयात सेहर, आफा हसीब तुम, चारे कुल, ये पढ़ के बेरी के पत्तों को अच्छी तरह रगड़ ले और उसको इतने पानी में डाल दे, उस पानी के ऊपर भी दम करे और बेरी के पत्तों के ऊपर भी दम करे, फिर उससे गुस्ल कर ले। गुस्ल का पानी कोशिश करें अगर पकीदा जगह में गिरे या टब के अंदर बैठ के कर लें तो बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर आप किसी भी जगह कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज और मज़ाक़े की बात शरअन नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद उसके अंदर नहीं डाला गया। कुरान मजीद पढ़ा गया है, कुरान मजीद डाला नहीं गया। ये 7 दिन अमल मुसलसल करें, हर रोज़ ताज़ा पत्ते ने उसके ऊपर पढ़ें और पूरे यकीन से। उलमा के इसके ऊपर फतवे भी हैं और हदीस भी आती है इसके ऊपर। और छठा तरीका ये है कि आदमी ज़ज्र तौबीक के ज़रिए, किसी के ऊपर जिन हाजिर हो जाता तो कभी भी ज़हनी तौर पे, नज़रियाती तौर पे उससे परेशान ना हो। ज़हनी तौर पे आप अगर शिकस्त खा गए तो वो जिन आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। उसके ऊपर वही कलमात कहें जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिन को कहा, अल आनु का बिलानतिल्लाही, मैं तेरे ऊपर अल्लाह की लानत करता हूँ। और इसी तरह उखरुजु या अदुव्वल्लाह अना रसूलुल्लाह, इसी तरह आप कहें उखरुजु या अदुव्वल्लाह बिइज़्निल्लाह अना अब्दुल्लाह, इस तरह के कलमात। 100 या अदुव्वल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनका, मैं तेरे से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, इस तरह के कलमात। और इसी तरह उसको डराए धमकाए जो भी आदमी कर सकता है। तो जिन भी इंसानों की तरह फितरत रखते हैं, बाद डराने से, इस तरह पटाई थोड़ी सी हल्की फुल्की करने से वो भाग जाते हैं। और 7वां तरीका ये है कि जमज़म और बारिश के पानी से आदमी जादू का इलाज करे। मरीज़ को सबसे अफजल और मुबारक पानी जमज़म पिलाएं। हदीस की रूह से ये इंसान के लिए गज़ा है और आब जमज़म बैस से शिफा है। और बारिश का पानी भी, वो भी वनज़्ज़लना मिनस समाई माम मुबारका, हमने जो आसमान से पानी उतारा है वो बरकत वाला है। और इसी तरह 8वां तरीका यह है कि सदक़ात व खैरात के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में सदक़ात व खैरात करे और इसके ज़रिए जो है वो अल्लाह की पनाह मांगे। और हदीस में आता है सदक़ात व खैरात मुसीबतों को टाल देता है। और इसी तरह सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका के ज़रिए इलाज करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। और इसी तरह 9वां तरीका यह है कि आप कसरत से उस कमरे में, घर में मरीज़ के सामने अज़ान दें, जो मसनून तरीका है। दाएं कान में 10 दफ़ा, 11 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी तौफीक हो 21 दफ़ा, बाएं कान में इसी तरह तकबीर वो पढ़ते जाएं। या इसी तरह आधा घंटा सिर्फ अज़ान ही लगा दे उसी के आदमी। और हदीस के मुताबिक जो शैतान है अज़ान सुन के वो 36 किलोमीटर तकरीबन उसको दूर धक्का लगता है, या एक हदीस में उसकी हवा खारिज हो जाती है। मतलब यह कितना लागर और कमज़ोर हो जाता है। ये भी अच्छा तरीका है, आप खुद दें या वैसे रिकॉर्डिंग करके उसको रिवर्स सिस्टम लगा दें और अज़ान होती रहे, बार बार सुनें। और इसी तरह 10वां तरीका यह है कि आप जादूज़दा अशिया निकाल कर उन्हें ज़ाया करने के ज़रिए इलाज करें। इसका तरीका कार क्या है कि आप जादू को बाद दफ़ा हमें भी पूछते हैं कर सब करने वाला कौन है, जादू कहाँ है, जादू का तरीका क्या है। उसके 2 तरीके हैं। जादूज़दा अशिया को जानने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आदमी सुन्नत के मुताबिक सारा दिन अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन का पास करते हुए गुजारे, नमाज इशा जमात के साथ पढ़े और उसके बाद दुआ करे, मसनून वज़ाइफ पढ़ के तवक्कल अल्लाह करके वो सो जाए और नियत करे कि या अल्लाह वो बदबख्त या इसी तरह वो जादू वाली जगह वो मुझे अपने ख़ास कर्म से, नज़र शफ़क़त से वो दिखा। तो अल्लाह ताला उसको ख्वाब के ज़रिए इंशाअल्लाह वो दिखा देता है। और दूसरा तरीका जादूज़दा अशिया को जानने का ये है, किसी आदमी के अंदर जिन हाजिर हो जाए तो उससे पूछो, उससे सख्ती करें, उसको छोड़े नहीं। आप बताएं, अभी बताएं, इसी मजलिस में बताएं कि जादू वाली अशिया कहाँ है, तो उसके ज़रिए आप पूछें, परेशान न हो उससे। और जिस वक्त जादू वाली अशिया तवीद और इसी तरह गोश्त, गुड्डे, इसी तरह जो है वो और चीज़ें जो है मूर्तियाँ शूरतें मिल जाएं तो उसको वैसे ही ना इस तरह पकड़ के फेंक के आए नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी है लिखी हुई है तो उसको पानी दम करके तो उसके अंदर वो ख़त्म करके उसको ज़ाया करके उसको फाड़ के फिर उसके बाद जो है ना वो किसी जगह वो फेंके, यानी उसकी पूरी सही उतर जाए।
पूरी वो लिखाई ख़त्म हो जाए। अगर लिखाई है तो लिखाई ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका जादू ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह कुछ चीज़ें सुइयाँ हैं गुड्डे वगैरह से या इसी तरह वो निकालेंगे नहीं तो आपका जादू ख़त्म नहीं हुआ, मट्टी के अंदर है। तो ये तरीके हैं। इसी तरह जो है वो मेडिकल के ज़रिए आप याद रखें कि आपके सर के ऊपर दर्द है और जादू जो है ना वो देखता है कि इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है मेडिकली एतबार से, वहाँ फिर ज़र्ब करता है। मसलन लड़ाई में भी पहलवान देखते हैं कि ये आदमी कहाँ से काबू आता है, किधर से इसको ग्रिप किया जाए। इसी तरह जादू का मेन एक मरकज़ ज़रूर होता है, कभी इधर जादू, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, लेकिन एक मरकज़ होता है, कभी सर, कभी दिल, कभी जो है वो सीना, कभी जो है वो पाँव, कभी कुछ। तो जिस जगह ज़्यादा जादू असर कर रहा है आप डॉक्टर से भी मशवरा करें कि मेरा सर का बड़ा दर्द है तो सर की दिमागी टॉनिक वो इस्तेमाल करें ताकि जादू के एतबार से मेडिकल में भी आप वो क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए। फिर उसके बाद आपको इलाज करना बड़ा आसान होगा। क्यों? इसलिए कि वो आपको ज़रब करेगा, इस तरह ज़रब करेगा, आपका हिस्सा मेडिकली एतबार से बड़ा पुख्ता होगा, जादू फौरी असर नहीं करेगा। जब आपको मसलन मेरे इधर ज़ख़म है तो मैं फौरी कोई ज़ख़म में कोई चीज़ मारे तो मुझे तकलीफ़ होगी और उसके बाद मेरा बर्दाश्त करने वाला मसला। और उसके बाद आखिरी तरीका अर्रुक़िया शरिया के नाम से, कुरान और सुन्नत के ज़रिए। सबसे पहले इसमें ये याद रखें, हमारे भाई जो गलती करते हैं वो सबसे पहले ये चीज़ करते हैं कि जादू का इलाज रुक़िया शरिया से करते हैं और पढ़ क्या रहे होते हैं गैर मसनून दुआएं और गैर मसनून तरीका, गैर मसनून जो है वो चीज़ें। भाई अल्लाह और उसके रसूल की जो मसनून चीज़ें हैं, और मसनून में भी सबसे पहले जो आपने पढ़नी और ज़्यादा पढ़नी वो कुरान मजीद की आयात है। कुरान मजीद की आयात, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, एक तरफ आता औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़ाबिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन यहज़ुरून, ये दुआ है, सही है। इसके बिलमुकाबल साथ रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून, ये कुरान मजीद की आयत है। इसके मुकाबले में हदीस का बरल हम तकाबुल नहीं, वो एक ही चीज़ है, लेकिन बहरहाल कुरान मजीद की पावर वो अल्फाज की भी है, मानी की भी है, अल्लाह की ज़ात का वो हिस्सा है। तो रुक़िया शरिया के क्या इलाज के तरीके हैं, वो लंबा दम भी है, मुतवसत भी है, इसी तरह मिर्गी का वो दम अलग है, इसी तरह जो है ना वो साथ दर्द शकीका का वो अलग है, जिन हाज़िर हो जाए उसका तरीक़ेकार अलग है। लेकिन एक बात याद रखें, बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि मसनून रुक़िया शरिया के इलाज के तरीके क्या हैं, उसकी सूरतें क्या हैं। एक बात याद रखें कि आपने जब भी कुरान मजीद पढ़ना है दो एतबार से अपनी बॉडी पे गौर खोद करना है कि कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, देखें कि किन आयात से आपको घबराहट, बेचैनी, अफसुर्दगी, तकलीफ़, इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही, या दिल बुरा महसूस वो कर रहा है, कुछ चीज़ महसूस कर रहा है, खौफ महसूस कर रहा है, उनको टिक मार कर लें। और जिन आयात के पढ़ने से आपको रिलीफ मिल रहा है उनको भी आप टिक मार कर लें। तो अगले दिन वही आयात पढ़ें जिनसे आपको तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ बर्दाश्त करें। 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे बर्दाश्त करें। उस बर्दाश्त के बाद जो आपको नफ़ा और फ़ायदा होगा वो ज़िंदगी भर नहीं कभी हो सकता। इसलिए कि आप अपने शैतान को, अपने जिन को थकाएं, उसके सामने हिम्मत और कमर बस्ता होकर खड़े हों और उसको साबित करें कि मैं झुकने वाला नहीं, बिकने वाला नहीं, और अल्लाह की कलाम के साथ मैं मुकाबला करने वाला हूँ, मेरा तवक्कल अल्लाह पर है। मेरी इसके तरह कई मिसालें गुजरी, 5-5, 6-6 घंटे दम करता रहा, कहते जोर लगा लें भी, जोर लगा लें, 6-6 घंटे दम किए। आखिरकार वो जिन इस तरह हाथ जोड़ के उसने तौबा की, कहने लगा कि आप तो मेरे से भी ज़्यादा जो है वो ज़िद्दी किस्म के मौलवी। ज़िद्दी वाला मसला नहीं है, मसला तो ये है कि हमारा अल्लाह पे तवक्कल था। वो कहता है कुरान की कोई हैसियत नहीं, कलाम की कोई हैसियत नहीं। हमने कहा लहू अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, ये आयत है, पहाड़ भी रेदा रेदा हो जाए। तो बरकैफ आप इन तरीक़ों को याद रखें। सभी बैक वक़्त भी आप चला सकते हैं, शहद भी इस्तेमाल करें, कलमंजी भी इस्तेमाल करें, अजवा खजूरें भी इस्तेमाल करें, बेरी के पत्ते भी। अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखें, तवक्कल अल्लाह और भरोसा और तौहीद का दामन कभी भी ना छोड़ें, नज़रियात को कभी भी कमज़ोर ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बीमारी को, जादू को जल्द जड़ से ख़त्म करके इस तरह पुरसकून कर देगा कि कभी भी आपको जादू हुआ ही नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن